क्लास 11th विषय अर्थशास्त्र एसओई स्कूल मतलब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, वो बिल्कुल अलग रहता है। तो कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तकनीकी प्रगति के कारण पूर्ति वक्र शिफ्ट होता है। तो जब तकनीकी प्रगति होता है मतलब तकनीक में सुधार होता है, तो पूर्ति वक्र जो है वो आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये पूर्ति वक्र है, ये इधर बायां हो गया, इधर दायां, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा है आधार वर्ष में सूचकांक का मान होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं 100 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप इसको चाहे इसको लगा सकते हैं। सूचकांक का मान 100 होता है। इकाई लोचदार पूर्ति के मामले में पूर्ति वक्र, तो ये पूर्ति वक्र जो होता है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा होती है, अर्थात इस तरह का होता है। इसमें जो पूर्ति की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। अगला है P01, जिसमें सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 Q0 का 100 में P0 क्या दर्शाता है। तो ये जो आपका P0 है वो आपका आधार वर्ष का मूल्य को बताता है। P1 जो है वो जांच वर्ष का मूल्य को बताता है। Q0 है वो मात्रा को बताता है, आधार वर्ष की मात्रा। तो यहाँ P0 के बारे में आपको पूछ रहा है तो P0 क्या बताएगा, तो ये आपका बता देगा आधार वर्ष की कीमत। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। किन कारणों से पूर्ति वक्र एस एस से S1 S1 पर शिफ्ट होता है। तो S1 S1 देख रहे हैं आप किधर जा रहा है, ये आपका है एस रेखा। समझिए ये एस रेखा है और ये इधर शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपका S1 रेखा ही। तो एस, ये जो शुरू वाला है ये रेखा जो है, ये रेखा आपका एस रेखा एस एस, और ये जो रेखा है वो S1 रेखा। तो इधर अगर शिफ्ट हो रहा है तो इससे क्या होगा कि पूर्ति में कमी हो जा रही। तो पूर्ति में कमी का क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है करों में वृद्धि। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है आर्थिक नीति निर्माण के लिए कौन अनिवार्य है। तो आर्थिक नीति के निर्माण के लिए आपका सूचकांक जो है वो अनिवार्य है। उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ने पर पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट होता है। तो उत्पादन के साधन जो भूमि श्रम पूंजी प्रबंध साहस होता है, यदि उसका कीमत बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगा तो लागत बढ़ जाएगा, लागत बढ़ने से क्या होगा, पूर्ति घट जाएगा। तो पूर्ति वक्र कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट कर। जैसे ही पूर्ति वक्र है इधर बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा, अर्थात पूर्ति में कमी हो जाएगी। खुदरा कीमत में औसत परिवर्तन को कौन मापता है, तो ये मापता है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक मापता है। तो यहाँ बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र में पूर्ति की लोच है। पूर्ति की लोच जो है यहाँ आप देख सकते हैं, अगर एक्स अक्ष के समानांतर जा रहा है तो पूर्ति की जो लोच होती है वो इन्फिनिटिव होती है। तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव है, आपका डी ऑप्शन। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किसके सूचकांक को आदर्श सूचकांक माना जाता है, तो फीसर के सूचकांक को हम लोग आदर्श सूचकांक कहते हैं। 11 है सूचकांक संख्या का अर्थ क्या है। तो सूचकांक संख्या का अर्थ समय के साथ विभिन्न चर और क्षेत्रों में भिन्नताओं का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। 12 है बाजार पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं। तो बाजार आपूर्ति वक्र एक ग्राफ है जो यह बताता है कि सभी उत्पादक अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु या सेवा की कितनी मात्रा प्रदान करेंगे। 13 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है। तो जो निर्देशांक किसी स्थान के वर्ग विशेष के व्यक्तियों पर पड़ने वाले मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव का माप करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें निर्वाह व्यय निर्देशांक कहते हैं। इन्हें उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक भी कहते हैं, मतलब दोनों कहेंगे, निर्वाह व्यय निर्देशांक कहिए या फिर उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक या सूचकांक। 14 है पूर्ति की कीमत लोच क्या है। तो सैमुअल्सन के अनुसार पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। कहने मतलब है कि जो पूर्ति की कीमत लोच होता है वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है ES बराबर डेल्टा S बट्टा डेल्टा P बट्टा P। मतलब पूर्ति में परिवर्तन के फलस्वरूप मूल्य में
प्रतिशत परिवर्तन मतलब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग पूर्ति की लोच कहते हैं। अगला है सरल समूह विधि द्वारा निम्नलिखित आंकड़ों में 2011-12 को आधार वर्ष मानकर 22-23 के लिए सूचकांक की गणना करें। तो यहाँ पर कीमत दिया हुआ है आपका वस्तु में आपका क्या दिया हुआ है, तो वीट, राइस, पल्स और शुगर दिया हुआ है, सबका दाम लिखा हुआ है। आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा इसको आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इसमें भी दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को आपस में भागा लगा देंगे। यहाँ देखिए बनाए हैं, क्या किए हैं कि इसको पूरा को जोड़ देंगे तो आपका जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 140। मतलब आधार वर्ष का जो मूल्य है बच्चों, जो शुरू का मूल्य है 2011-12 का, इसको हम लोग कहेंगे P0 और इसका मूल्य को हम लोग कहेंगे P1। तो इसको सिग्मा कर देना है, अर्थात इसको जोड़ना, मतलब टोटल को हम लोग जोड़ देंगे। तो टोटल को जोड़ेंगे तो मेरा सिग्मा P0 कितना आ गया, 140। सिग्मा P1 आ जाएगा 180। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा 128.57। तो इसमें फिर हमको 100 को क्या करना है, इसमें 100 घटा देना है। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात 2022-23 का मूल्य निर्देशांक 128.57% है, अर्थात 2022-23 में 2011-12 की तुलना में इसको 100 घटाएंगे तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा, इसमें 100 घटाएंगे तो 28.57 बच जाएगा। तो इतना मूल्य क्या हो जाएगा, वृद्धि हुई है, सो लिखना है। अब अगला है आपका, जब किसी वस्तु की कीमत 2 रुपया से बढ़कर 3 रुपया प्रति इकाई हो जाती है तो पूर्ति 40 इकाई से बढ़कर 60 इकाई हो जाती है, तो पूर्ति की लोच की गणना करें। तो यहाँ पहले कीमत जो है, कीमत जो है कितना है, 2 रुपया, मतलब आरंभिक कीमत यहाँ 2 हो जाएगा, जो बढ़कर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर P1 हो गया 3। उसके बाद जो पूर्ति है वो 40, पूर्ति जो है वो क्या, 40 से बढ़कर 60 हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं 40 से बढ़कर कितना हो जाती है, 60। तो यहाँ पर आरंभिक पूर्ति की मात्रा जो है उसको हम लोग 40 दिखाएंगे और नई पूर्ति है जो 60। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा P, क्या कि जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरा, तो फॉर्मूला है मेरा डेल्टा S बटा डेल्टा P गुना P बटा S। तो इस फॉर्मूला में बैठाने के लिए सबसे पहले हमको डेल्टा S चाहिए और डेल्टा P चाहिए। तो डेल्टा P है, लिख लेगा P1 माइनस P, मतलब बाद का मूल्य और शुरू का मूल्य को घटा देंगे तो 3 में 2 गया तो 1 बच गया। फिर हम लोग डेल्टा S निकालेंगे तो बाद का जो मात्रा है, पूर्ति मात्रा, उसको शुरू वाला पूर्ति मात्रा से घटा देंगे, मतलब 60 में 40 घट गया तो 20 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ आपको 2 लिखना है, ठीक है। 3 में 2 को घटा देंगे और 60 में 40 को घटा देंगे। तो 60 में 40 को घटाएंगे तो मेरा डेल्टा S लिख लेगा और 3 में 2 को घटाएंगे तो मेरा डेल्टा P लिख लेगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे, डेल्टा S के जगह क्या बैठ गया है, तो यहाँ पर डेल्टा S जो है वो मेरा है 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा बच्चों। और डेल्टा P जो है वो मेरा है कितना, 1 गुना P, शुरू का मूल्य कितना है मेरा, तो 2, और शुरू का मात्रा मेरा कितना है, तो 40। अब यहाँ पर काट देंगे, 20 दूनी 40 और 2 2 कट गया, बराबर 1 आ जाएगा। मतलब मेरा जो पूर्ति की लोच है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इकाई के बराबर हो जाएगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी